हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी फॉर जीके एंड जीएस में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो है इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर, जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अब इसका नीति आयोग कर दिया गया है। 13 अगस्त 2014 को इसको खत्म कर दिया गया था, योजना आयोग को। उसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था। संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ है वो संविधान के भाग 14 में और आर्टिकल 315 में इसका गठन है। राज्य लोक सेवा आयोग का भाग 14 में और आर्टिकल 323 में गठन है इसका। और वित्त आयोग का जो गठन है वो 280 में। ठीक है, इस तरह ये हमारा वित्त आयोग का है और ये 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य वित्त आयोग। इसका गठन भी 5 वर्ष के लिए होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। भारतीय संविधान में इसका जिक्र अनुच्छेद 243 जय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। इसमें से सही नहीं है छांटना। संविधान संशोधन विधेयक संविधान के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि ये दूसरे उपराष्ट्रपति थे। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। और जो हमारे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है छांटना है। तो इसका अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए, विधायक नहीं है, ये है विधिक सहायता। ठीक है, विधिक सहायता के लिए है, तो ये हो जाए, ये सही है। उसके बाद है अनुच्छेद 40, ये ग्राम पंचायतों का गठन है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। उसके बाद है डी, अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका और कार्यपालिका किससे पृथककरण है, यानी कि अनुच्छेद, ये गलत है क्योंकि अनुच्छेद 50 में इनका जिक्र है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण, अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से क्या है, पृथककरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में आते हैं उनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 2 सदस्य और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो कि राज्यसभा में जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये है ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, 331, आर्टिकल 331, अनुच्छेद 331। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ मैं केवल आंसर बता देती हूँ, आप वीडियो को रोक के इसको
हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। अगला क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन की क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। इसका आंसर है डी, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। ठीक है, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है निर्वाचन की क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित क्या करती है, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस भाग में सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भाग 9 में पंचायत बनाने की सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना भाग 9 में की गई है। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9 एवं 73वां संविधान संशोधन में संविधान के तीनों सोपानों यानी कि पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो ये थे बलवंत राय मेहता। इसका आंसर हो जाएगा डी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में समिति 1957 में बनी थी ये, और इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवी मावलंकर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो दलीय जो व्यवस्था है वो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक व्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो सामान्य बहुमत से जो संशोधित नहीं कर सकते, इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। उसके निर्वाचन संबंधी जितने भी विवाद होते हैं उनका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस तरह हमारा ये टेस्ट यहीं समाप्त होता है। इसे आप अच्छे से तैयार करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे मेरे चैनल पर। ओके, थैंक यू।